एक्चुअली एक्टिंग का और मिमिक्रीज का, पैरोडीज का और ट्रैवलिंग का, फ़नी वीडियोस बनाने का शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो स्टार्ट से हम लोग मतलब जब से डब स्मैश आया हुआ है ना, तब से हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट की हुई है। बट वो एज इन पोस्ट नहीं करते थे, अपने लिए बनाते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे टिकटॉक आ गई तो इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया, थोड़े मैच्योर भी हो गए। तो तब से फिर हमने स्टार्ट किया। मेरे फादर को नहीं पता लगता कौन सी रिम्शा है कौन सी हमने। स्टिल वो घर में कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कपड़ों वाली रिम्शा है और ये वाली हमने। पर मेरी मामा है, उनको एग्जैक्ट पता है कौन सी वाली है रिम्शा और कौन सी वाली हमने। फूफू सबने ऐसी बदनाम की हुई है, असल खेल तो खाले खेलते हैं। एग्जैक्टली। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटोन एले। आज की जो हमारी मेहमान है, दो टिकटॉकरें, फेमस बहनें रिम्शा और हमना। क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप दोनों में कितना फर्क है ये बताएं। हम दोनों में बस जितनी देर में नूडल्स बन जाते हैं उतना फर्क है। 2 मिनट का? एग्जैक्टली। अच्छा, दोनों में से ज्यादा फनी कौन है? फनी एक्चुअली हम दोनों ही हैं, बट थोड़ी सी जो ज्यादा फनी हूँ वो मैं हूँ, पर ये आई एम मोर ऑफ अ सार्कास्टिक पर्सन। अच्छा, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जो ट्विन्स होते हैं, एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द शुरू हो जाता है। अगर दूसरा रोता है तो पहले वाला भी रोना शुरू कर देता है। अब दोनों का जो मामला ये तो नहीं एक जैसा? इस सवाल पे मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगी कि हम लैला मजनू नहीं है। अच्छा, कि एक को मतलब कुछ हो तो फिर दूसरे को कुछ होने लग जाए। लेकिन हमारा ये सीन जरूर है, बचपन में इसका दांत की साइड से टूटता था, सेम एग्जैक्टली 2 दिन बाद मेरा वहीं से दांत टूटता था। मतलब सारे दांत हमारे उसी लेन में टूटे हैं जैसे जैसे उसके टूटे। क्योंकि मैं 2 मिनट बड़ी हूँ तो इस वजह से मुझे पहले हर चीज़ होती थी। मेरे 2 स्टेप पहले थे, इसने थोड़ा बाद में स्टार्ट किया। तो मैं मेरी एक बड़ी बहन इसी हिसाब से है, समझ ले। मैं इसी को देख के सीखती जाती हूँ, आगे प्रिकॉशंस मिल जाती हैं। काफ़ी जगह पे मैं बच भी जाती हूँ इस वजह से। अच्छा, दोनों की ड्रेसिंग एक जैसी होती है या कभी कभी मुख्तलिफ भी पहन लेती हैं आप लोग? ड्रेसिंग एक्चुअली हमारी मोस्टली सेम ही होती है, क्योंकि जब से हम छोटे थे मेरे पेरेंट्स को पसंद ही यही है, स्पेशली मेरे डैडी को। अच्छा। कि हम लोग बिल्कुल सेम ड्रेसिंग करें। इवन एक एक रिंग हमारी सेम है। आज तक भी हम की वेडिंग अटेंड करते हैं या तो हम किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो हम बिल्कुल सेम पहन के जाते हैं। जैसे आज आप देख लें। अच्छा, आपकी गुज़िश्ता दिनों बर्थडे गुजरी है, कैसी रही है आपकी बर्थडे? बर्थडे बहुत ज़बरदस्त रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट एवरी बर्थडे हमारी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन हमारे दोस्तों को बस जुर्माना पड़ता है कि एक को गिफ्ट देना है तो दूसरी को भी उनको गिफ्ट देना पड़ता है, और देते भी वो लोग सेम गिफ्ट है ताकि दोनों की लड़ाई ना हो जाए। अच्छा, सही सही ये बताएं कि आपको ज्यादा गिफ्ट मिले या इनको ज्यादा गिफ्ट? हमें एग्जैक्टली सेम गिफ्ट मिलते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को सबको पता है कि इनको जब भी जो भी गिफ्ट देना है हमने बिल्कुल सेम देना है, नहीं तो दोनों बहनें लड़ पड़ेंगी। और मज़े की बात ये है कि हम दोनों के फ्रेंड्स भी सारे सेम होते हैं, अलग हमने कभी बनाए ही नहीं, क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं। क्या कभी किसी के साथ जगह बदलकर प्रैंक किया आप लोगों ने? That's a good question। एक्चुअली हम लोग ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी लेवरेज है इस चीज़ का। तो प्रैंक्स हमने काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। एक दफ़ा मेरी टीचर थी, तो उनको पता नहीं था शरारत किस वली ने की है। उन्होंने शरारत मैंने की, गलती से इसको पनिशमेंट दे दी और पूरी क्लास हंस रही थी। तो एंड में टीचर ने क्लास के पूछा कि आप लोग सारे क्यों हंस रहे हो? तो बच्चों ने कहा टीचर आपने जिसको पनिशमेंट दी है ना, वो ये वाली नहीं, हमना नहीं थी, वो रिम्शा थी। अच्छा, एक और मज़े की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर ऐसे करते थे, ट्वीन्स होने का जाहिर सी बात है, अब हमें एक न्यूट्रिस दिया गया नेचर की तरफ से, तो उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो हमने क्या किया, एक दिन मुझे कुछ क्वेश्चंस की समझ नहीं थी आ रही, तो हमारा जो आईडी कार्ड था, एक का पेपर हो गया कंप्लीट। हम दोनों ने वो आईए चल के हम दोनों ने आईडी कार्ड स्वाइप किए, सीट स्वाइप किए, और इसने बैठ के मेरा पेपर दे दिया, मैंने बैठ के इसका पेपर दे दिया। अच्छा, आपने कहा कि पेपर। अच्छा, ये बताएं, आप गाड़ी भी चला लेती हैं, लाइसेंस किसका बना हुआ है? लाइसेंस एक्चुअली मेरा बना हुआ है, पर इसका भी ड्राइविंग टेस्ट रहता है, तो तब तक ही मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे ही चला लेती है गाड़ी। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों की शादियां कब हो रही हैं, ये बताएं आप। ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है, बट ये है कि इंशाल्लाह जब अल्लाह ने लिखा हुआ किस्मत में तब हो जाएगी। इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं, ना मेरे घर वालों की तरफ से कोई फोर्स है किसी बात की। अच्छा, रिम्शा, लड़का किस तरह का होना चाहिए? लड़का फर्स्ट थिंग जो है, मुझे तो फ़नी, बिकॉज मैं भी फ़नी हूँ, मुझे आई नीड अ गुड ह्यूमर पर्सन, इंटेलिजेंट होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए। अच्छा, टिकटॉकर हो या बिजनेसमैन हो? टिकटॉकर भी हो जाए, बिजनेसमैन भी हो जाए, लाइक
जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट हो उसमें वो अच्छा कर रहा हो। आप दोनों में ज्यादा मज़ाहिया कौन है? वो मजा कहेगी ये है, मैं कहूँगी मैं हूँ। मज़ाहिया हम हाँ, दोनों हैं। दोनों ही है। अच्छा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा ज्यादा मजा है, लेकिन मैं मोस्टली सार्केस्टिक पर्सन हूँ। सार्केस्टिक फनी जोक्स करती हैं। आई मेक मोस्ट ऑफ द डार्क जोक्स। अच्छा रिमशा और हमना, ये बताएं आप दोनों की पर्सनैलिटी भी एक जैसी है या चेंज है आप लोगों की? हम दोनों की पर्सनैलिटी बेशक हम दिखते सेम है, लेकिन हम दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक आप जैसे कि मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा बातें करती हूँ और जल्दी फ्रेंड्स बना लेती हूँ, मेरी ऐसी और personality मैं मोस्टली इंट्रोवर्ट हूँ। मैं मुश्किल से दोस्ती करती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खामोश रहती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत हो मैं सिर्फ तभी बोलती हूँ। तो इसके जो फ्रेंड्स बनती हैं ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मेरी भी उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है। जब आप लोग शावर लेते हैं ज़्यादा टाइम कौन लगाता है? ज़्यादा टाइम तो देखा जाए तो बेसिकली हर लड़की को टाइम ही ज़्यादा लगता है। नहीं, जैसा आप ज़्यादा टाइम लगाती हैं या आप टाइम लगाती हैं ज़्यादा? सेम आई थिंक सेम दोनों ही लगाते हैं दोनों अच्छा, लगाते मेकअप हैं। पे ज़्यादा टाइम कौन देता है ये बताइए? मेकअप एक्चुअली दोनों का बेशक सेम होना, पर मैं जल्दी कर लेती हूँ और ये थोड़ा स्लो स्लो प्रिसाइजली करती है मेकअप। अच्छा, दोनों में ज़्यादा खाना कौन ज़्यादा खाता है ये बताइए? खाने की शौकीन तो मैं हूँ। मुझे आप कहीं पे भी कहेंगे ना यहाँ पे खाना है तुमने आने, सबसे पहले मैं पहुंची होती हूँ वहाँ पे। और आप? मैं खाने की नहीं ज़्यादा, खाने से ज़्यादा मुझे पहले में इंटरेस्ट है, तो मैं जहाँ पे कोई चीज़ शॉपिंग वगैरह होगी वहाँ पे मैं सबसे पहले पहुँच जाऊँगी। कहीं भी मशवरा देना हो ना किसी शॉपिंग के हवाले से, तो इससे पूछा जाता है, या खाने के हवाले से पूछा जाए कि आज कहाँ जाना चाहिए खाने के लिए, तो वो हमेशा मैं जो भी जगह बताती हूँ हमेशा हर कोई कहते हैं कि भाई हमने से पूछो। तो ये हमारा मिलके बहुत बेस्ट कॉम्बो है। वो कहते हैं ना जैसे 1 और 1 11 होते हैं, हमारा वो वाला हिसाब। दोनों में कंजूस कौन है? कंजूस मैं यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट रहूंगी, कंजूस मुझे लगता है मैं हूँ थोड़ी, क्योंकि मैं हर चीज़ को काफ़ी जो हूँ ना नाप तोल के करती हूँ हर चीज़। अच्छा, शॉपिंग ज़्यादा खुले दिल से दोनों में से कौन करता है? ज़्यादा खुले दिल से शॉपिंग मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपको एक चीज़ पसंद आ जाए, क्वालिटी और क्वांटिटी होना चाहिए। तो अगर वो जितने की भी आप वो चीज़ बाय कर लो, चाहे वो ब्रांड है ब्रांड नहीं है, मैं ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि चीज़ कौन सी। अगर आपको पसंद आ गया आप जस्ट ले लो, डोंट थिंक ट्वाइस। काम की जिम्मेदारियां दोनों आपस में किस तरह तकसीम करती हैं आप लोग? काम की जिम्मेदारियाँ मोस्टली जो है ब्रांड हैंडलिंग या जो बिजनेस टॉक्स होती है वो हम ना करती है, बिकॉज आई थिंक कि ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। उसके अलावा जितना फिजिकल वर्क होता है जैसे एडिटिंग, शूटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, तो वो मैं कर लेती हूँ हैंडल। तो इस तरह हम मिलजुल के जो है ना कर लेते हैं। It's like I do most of the mental work and she do most of the physical work. अच्छा, ये टिकटॉक की तरफ आप किस तरह आ गई ये बताएं? एक्चुअली एक्टिंग का और मिमिक्रीज का, पैरोडीज का और ट्रैवलिंग का और फनी वीडियोस बनाने का शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो स्टार्ट से हम लोग मतलब जब से डब स्मैश आया हुआ है ना, तब से हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट की हुई है, बट वो एज इन पोस्ट नहीं करते थे, अपने लिए बनाते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे टिकटॉक आ गई तो इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया, थोड़े मैच्योर भी हो गए, तो तब से फिर हमने स्टार्ट। हमने वैसे सोचा नहीं था कि हम फेमस होने के लिए पोस्ट करें। हमने वैसे शौकिया हम लोगों ने बनाई वीडियोस, और हमारे ख़ानदान में और फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था कि नहीं भी आप बहुत मज़े बनाते हो, आपको पोस्ट करनी चाहिए। तो हमने कहा चलो लेट्स टेक अ चांस, तो हम लोगों ने पोस्ट की एंड नाउ यू कैन सी। अच्छा, ज़्यादा लाइक्स किसको आते हैं दोनों में से? एक्चुअली हमारा चैनल एक ही है, सेम सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक। तो जो लाइक उसका होगा वो मेरा होगा, सेम होते हैं। और मोस्टली हम वीडियो साथ ही बनाते हैं। कभी लहदा बनाई वीडियो आप लोगों ने? लहदा अलग अलग कभी एक बार होता है ऐसा कि कभी अगर ये बीमार है कोई वीडियो लाजिम बनानी पड़ रही है तो फिर बना लेते हैं, वो मसला नहीं है, बट बहुत कम वीडियोस ऐसे आपको नजर आएंगे। अच्छा, आपके जो बाल हैं दोनों के बाल एक जैसे हैं, कलर एक जैसा है, इसका क्या राज है? हम लोगों का ये सीन है कि हमने अगर हेयर कलर करवाने, एक का दिल करे, अभी ये पिछले दिनों मुझे कह थी मैंने बाल करवाने हैं छोटे, मैंने कटिंग करवा ली है। ठीक। अब हमारी यही फाइट चल रही थी कि हम ट्विंस नहीं लगेंगे, हमें सेम लगना है, यू कैन नॉट कट योर हेयर्स। तो हमारा कपड़ों में भी यही सीन होता है कि हम कोई कपड़े लेने जाए तो अगर एक ही सूट पड़ा हुआ है एक कलर में, तो अगर दूसरा नहीं पड़ा हुआ तो एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी वो बाय नहीं कर सकती अगर मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, आप कौन से पॉलर जाती हैं और आप कौन से पॉलर जाती हैं? हम लोग सेम कॉलर ही जाते हैं नबीलास, और उसके अराउंड चेंज करते रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हम लोग करें, लेकिन सेम में ही जाते हैं हम हमेशा, बचपन जाए से तो जो सेम। साथ है हर जगह सेम। बाहर चाहे रोटियां लेने जाने या कोई भी ग्रोसरी करने जाने, तो हम दोनों नहीं जाने हर हाल में, एक नहीं जाती कभी भी। जब आप शॉपिंग करने जाती हैं, जिस तरह देखें मार्केट जाती हैं, तो लोग आपको जब देखते हैं, जब आपकी तारीफ़ें करते हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को?
अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि अभी तो हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं। मतलब हम जिस भी मॉल में जाएं या शॉप में जाएं तो हमें ना साइड पे आवाज़ें, हम देखते नहीं है मोस्टली, लेकिन हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ट्विंस ट्विंस वो देखो, विस्पर कर रहे होते वो लोग, हमें whispering पता हमें होता है। सारी पता चल रही थी, लेकिन हम ऐसे चल रहे थे जैसे हमने सुना ही नहीं है। तो हम बहुत यूज टू हो गए हैं इस चीज़ के, लेकिन अच्छा भी लगता है। लोग देख के खुश होते हैं, फैसिनेट होते हैं। आप दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनको पहचानने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये मज़े का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे फादर को नहीं पता लगता कौन सी रिमशा है कौन सी हमने। स्टिल वो घर में कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कपड़ों वाली रिमशा है और ये वाली हमने। पर मेरी मामा है, उनको एग्जैक्ट पता है कौन सी वाली है रिमशा और कौन सी वाली हमने है, क्योंकि वो आवाज़ से पहचान जाती है। इनफैक्ट अगर अंधेरे में हो ना, तो मामा ने जब हमें स्कूल के लिए उठाना होता था तो वो आके हमारे हाथ पकड़ के पहचान लेती थी मामा की कौन सी वाली हमने कौन सी रिमशा। लेकिन मेरे फादर को अभी तक जो है ना डाउट होता है कि कौन सी वाली है। अच्छा, आप पुप्पो से ज़्यादा प्यार करती हैं या खाला से? फूफो सबने ऐसी बदनाम की है, असल खेल तो खाला ही खेलती है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? मैं नौजवानों को यही मशवरा देना चाहूँगी कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं। आप अपनी बेस ही वो रखें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो स्टडीज़ किसी और फील्ड में कर लेते हैं और बाद में किसी और फील्ड में जाते हैं, तो इस तरह उनकी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है ना अपनी बेस सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आगे आप मंजिल मिल जाएगी आपको। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पूरे प्रोसेस में आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपकी किसी अल्फाज की वजह से, क्योंकि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो हम लोगों को वो भी चीज़ देख के चलनी चाहिए। और मैं एक और इकबाल साहब का शेर यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो कि मेरा बहुत फेवरेट शेर है, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है। वो कुछ यूँ है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अच्छा, आप लोगों का टिकटॉक का पेज और जो इंस्टाग्राम का पेज एक है या अलग अलग है? हम दोनों का पेज एक ही है, क्योंकि हम ट्विन्स हैं, साथ में रहे हैं, साथ पैदा हुए हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म भी एक ही हो और हम इस तरह ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं अपना काम करना। तो गाइस सारे जाके फॉलो करें हमारा पेज ट्विनिस्तान, टिकटॉक एंड इंस्टा। यूट्यूब भी हमारा सेम नेम से, ट्विनिस्तान एंड फनिस्तान। हमना और रिमशा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जी नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार, हमना को और रिमशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।